नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। 14,000 लीटर देशी शराब को नष्ट करने के साथ साथ 8 कारोबारियों को भी किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन जांच के दौरान देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को किया गया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर जातीय गोलबंदी हो गई शुरू। पान समाज आरक्षण वापस करने को लेकर किया कार्यक्रम का आयोजन। श्रीमद् भगवत कथा का किया गया आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दीपावली मनाने को लेकर चल रही भ्रांतियों पर लगी रोक। आगामी 31 अक्टूबर को पूरे देश में एक साथ मनाया जाएगा यह त्योहार। मोतिहारी सदर अस्पताल पूरी तरह से डेंगू के मरीजों के लिए है तैयार। 10 बिस्तरों का अलग से डेंगू समर्पित बनाया गया है वार्ड। ट्रैक्टर की चपेट में आने से नववर्षीय बालक की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से हुई संदिग्ध मौत के बाद मोतिहारी पुलिस स्प्रीट और देशी शराब को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात के आदेश के बाद सभी थाना इलाकों में कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है, जिसका असर भी लगातार दिखने को मिल रहा है। इसी क्रम में मोतिहारी पुलिस ने रक्सौल सुगौली इलाकों में सघन जांच अभियान चलाकर 14,000 लीटर देशी शराब तथा कच्ची स्प्रीट को बरामद किया है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए 8 शराब कारोबारियों को भी पकड़ा गया है तथा 8 देशी शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। मोतिहारी पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी मिली है। खबर के मुताबिक सुगौली थाना अंतर्गत गश्ती के क्रम में एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि उक्त व्यक्ति मोटरसाइकिल से बेतिया की तरफ से सुगौली की तरफ आ रहा था। सूचना प्राप्त होते ही सुगौली थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन जांच के क्रम में एक देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिस संदर्भ में उसे गिरफ्तार कर सुगौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बिहार विधानसभा से पहले जातीय गोलबंदी सम्मेलन और रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में पान ताती समाज संघ द्वारा मोतिहारी के होमगार्ड मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को नेता आईपी गुप्ता ने संबोधित किया। वहीं आईपी गुप्ता ने पान तात जाति को आरक्षण का लाभ देने को लेकर केंद्र सरकार और बिहार की नीतीश सरकार से अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे बच्चे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल तो होते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता। वहीं राजनीतिक रूप से भी हमारी जाति पिछड़ी हुई है, इसलिए सभी दलों को सचेत रहना होगा और जो भी पार्टी पान समाज के लोगों को टिकट देगी उसी को हमारा समाज समर्थन देने का काम करेगा। ये आंदोलन है जो 6 अक्टूबर भीतरवा से हमने चालू किया था और ये आरक्षण वापसी के लिए है, राजनीतिक जाति बनाने के लिए भी है। बिहार सरकार ने हमारे एनडीए की सरकार ने हमारे आरक्षण को छीना है। अरे भाई बोलिए ना, कंटिन्यू। हाँ, तो वो छीना है, उसके खिलाफ में ये जन आंदोलन हमने खड़ा किया है। और ये मोतिहारी हमारे 5 क्लस्टर जिला था जहाँ पहली रैली हुई है। हमारी दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में होने जानी, इसलिए 10 रैलियाँ करते हुए हम लोग गांधी मैदान को भरेंगे और सरकार को नतमस्तक कर देंगे। आंदोलन हम कर रहे हैं तो हमारा नेता लोग नहीं बनेगा। हम आंदोलन इसलिए भी कर रहे हैं कि हमको राजनीति भी करनी है। हमारे समाज को 78 साल में राजनीति नहीं करने दिया। आंदोलन भी है, आरक्षण वापसी का राजनीति है और वो खूंटा ठोक के राजनीति है इस बार। और हमारे लोग भी चुनाव लड़ेंगे और अगर टिकट नहीं दिया तो हम लोग हराने का काम करेंगे। पान समाज एकदम खड़ा होगा हर विधानसभा से। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के चनायनबाद पंचायत में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन विगत 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक सच्चिदानंद साई के निवास परिसर में चला, जिसमें अयोध्या से पधारे पूज्य डॉक्टर स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भगवत कथा की गंगोत्री प्रवाहित करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर करते हुए भक्ति रास में डुबो दिया। अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अवतरण, बाल लीला, रासलीला, कंस वध आदि प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा कि सत्संग से मन पवित्र होता है, इसलिए मानव को सत्संग कथा
पूजन में अवश्य जाना चाहिए। उपस्थित श्रद्धालुओं को बताया गया कि शादी के समय 7 फेरों का विधान है। 1 से 6 फेरों तक बेटी अपने पिता की होती है, लेकिन 7वें फेरे के बाद वह अपने पति की अर्धांगिनी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की कथा बखान करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ रुक्मणी को ही नारायण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त था। उन्होंने बताया कि मानव बलि नहीं होता बल्कि समय बलवान होता है और इसलिए मानव को सत्य अहिंसा के पथ पर चलते हुए भगवत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चंद शाही कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर अभय शाही द्वारा शांति, प्रेम, जन कल्याण, सामाजिक सौहार्द के उद्देश्य से किया गया, जिसमें विनीत कुमार शाही, नवनीत कुमार शाही तथा पुनीत कुमार शाही का सराहनीय योगदान रहा। इतनी छोट सी लाइन उसका बाप अंदर था नहीं, ये और कोई ऋष नहीं, ये जामवंत जी ने, ये जामवंत जी ने भगवान राम जी से कहा था कि महाराज बहुत मैंने देखा, लेकिन आपकी भुजाओं में कितनी ताकत है, अंदाजा कैसे लगाओगे? तो कैसे लगाओगे? कहा हम चाहते हैं एक दो बार हमारा युद्ध हो जाए, मंद युद्ध, पता तो लगे कि कितनी ताकत आप में है। भगवान ने कहा तुम्हारा ऋण मेरे पर है, तुमने मेरे सहयोग किया, मदद किया है, इस जन्म में तुम्हें तुमसे हाथापाई नहीं कर सकता, लेकिन वचन लेता हूँ कि बिना हाथापाई के तुम मरोगे भी नहीं। इस वर्ष दीपावली को लेकर कई तरह की भ्रांतियां चल रही थीं, लेकिन अब यह मामला भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर के मुताबिक दीपावली 2 दिन के बजाय अब एक ही दिन अर्थात 31 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ मनाई जाएगी। महर्षि गौतम ज्योतिष परामर्श एवं अनुसंधान केंद्र चंपारण काशी द्वारा वैदिक गुरुकुलम के आचार्य अभिषेक कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि 29 को धनतेरस है और दीपावली 31 को मनाई जाएगी। गौरतलब है कि कई लोगों के बीच में भ्रांतियां थी कि दीपावली का त्योहार इस वर्ष किस तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार दीपावली 31 अक्टूबर को ही पूरे देश में एक साथ मनाई जाएगी। इस वर्ष दीपावली से धनतेरस एवं गोवर्धन पूजन सभी तिथियों में इधर उधर पंचांगारों के अनुसार है। जैसा कि दीपावली एवं धन त्रयोदशी व्रत है वह प्रदोष व्यापनी होता है। प्रदोष व्यापनी धन त्रयोदशी व्रत इस वर्ष 29 अक्टूबर के दिन ही संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाएगा और साथ ही 31 अक्टूबर के दिन सायंकालीन से ही 3 बजे के बाद से अमावस्या तिथि आने से उसी दिन 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। जैसा कि हम सभी को जान रहे हैं कि इस वर्ष धन त्रयोदशी और दीपोत्सव दीपावली को लेकर विभिन्न पंचांगों के अनुकूल कुछ भ्रांतियाँ जो हमारे बीच में उत्पन्न हुई हैं, किंतु सभी शास्त्र और पंचांग को देखते हुए शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात और पंचांग के अनुकूल जो सटीक निर्णय है वही महर्षि गौतम ज्योतिष अनुसंधान केंद्र परसौनी खेम द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सभी आचार्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 29 तारीख को प्रदोष व्यापनी व्रत होने के कारण 29 तारीख को ही धन त्रयोदशी मनाई जाएगी और दीपोत्सव दीपावली 31 तारीख को चूँकि सायंकालीन ही अमावस्या आ जाने के कारण उस दिन दीपोत्सव और दीपावली मनाई जाएगी, जिसकी पूजन प्रातः से लेकर मध्याह्न तक और पुनः रात्रि कालीन तक की जाएगी। आजकल पूरे बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा मरीज पूरे बिहार में मिले हैं, जिसको लेकर मोतिहारी में भी डेंगू के इलाज के लिए अलग से सदर अस्पताल में डेंगू समर्पित वार्ड बनाया गया है, जहां पर डेंगू के मरीजों की इलाज की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मोतिहारी जिले में अब तक कुल 10 डेंगू के मरीज मिले हैं, जो विभिन्न जगहों पर अपना इलाज करवा रहे हैं। मोतिहारी सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 10 बेडों का अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां मच्छरदानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए डॉक्टरों की विशेष टीम की भी तैनाती की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के पताई थाना क्षेत्र के बखरी गांव के दीघा पोखर के नजदीक धान की दौनी कर लौट रहे ट्रैक्टर के हरम्मा की चपेट में आने से एक बालक की दर्दनाक मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतक बालक बखरी गांव के वार्ड नंबर 8 निवासी मुकेश दास का 9 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार बताया जा रहा है। बताया गया है कि घटनास्थल से चालक ट्रैक्टर तथा हरम्मा लेकर फरार हो गया है। बालक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक बालक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के संबंध में पताही प्रभारी थानाध्यक्ष संजय कुमार चौधरी ने बताया कि बखरी गांव में ट्रैक्टर के हरम्मा की चपेट में आने से 16 वर्षीय बालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है।
वहीं चालक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घरे आ रही हमनी घरे न देख लिया बउआ खेल रहा का गाड़ी पर का दो वही लंग ट्रैक्टर पर का दो गिर गेल का दो कि का भेल बउआ के चकावा चढ़ेल कि का कहलक हे भगवान हम न देखली हम घरे रहली हमनी कोनो व्यक्ति न रहली हो लग रे दादा बाबू हो 5 साल हो होता है।